आप सभी को फिर एडुकेशन कॉमर्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था, कुछ क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइप्स का न्यूमेरिकल मैंने सॉल्यूशन करके दे दिया था, जो बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आज जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिए तो समझ में आएगा। स्किप करके देखिएगा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो समझ में आपको आसानी में आ जाएगा। और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पूरा चैप्टर खत्म करूं, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन ही आप समझिए और बढ़िया से समझिए, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा, है ना? स्किप करके देखना तो देखना ही मत, है ना? प्लीज थोड़ा थोड़ा पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, समझ में पूरा आएगा। तो मैं क्वेश्चन लूंगा जो लॉन्ग टाइप्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं ऐसा बताऊंगा, कॉन्सेप्ट अपने बार बार रिपीट करके समझाते आ रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज जो छात्र ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना? क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। आप जो शेयर कर दो, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि चैनल कौन सा है, आप देख लो तो उन्हें भी मदद मिल जाएगी। कॉस्ट कैसे भी बनता है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट आप कोई भी कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई मान लो कोई बिजनेसमैन का बिजनेस करना चाहता है, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चर माल बनाओगे, कोई मतलब फैन बनाना है, टेलीविजन बनाना है, कोई भी मतलब अदरवाइज कोई भी आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट में मुझे सेल करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होगा। तो कॉस्ट शीट में क्या की उस माल को बनाने में कितनी लागत आती है, क्या क्या कॉस्ट आता है, तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, तो ये जानने के लिए आपको बनाना होता है कॉस्ट शीट, कि माल आपका फैक्ट्री में कितना लगा, ऑफिस में जाने के बाद कितना लगा, एडवर्टाइजमेंट पे कितना होता है, सेलिंग एक्सपेंसिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव ओवरहेड क्या होते हैं, वहां क्या क्या एक्सपेंसिव। तो एक आपका मतलब एक बारीकी बारीकी आप देख सकते हो, है ना? कि आपको पता चल जाता है कहां पे कितना एक्सपेंसेस होगा, नहीं होगा, कहां किसमें मैं एक्सपेंस कम करूं इससे मुझे बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ये आप आसानी से पता लगा सकते हो, किससे? कॉस्ट शीट से पता लगा सकते हो। किससे पता लगा सकते हो? कॉस्ट शीट से। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं हमारा अग्रवाल साहब की बुक से है, जो बुक आपको किसी भी बुक से आपको इजी वे में मिल जाएगा, परचेज कर लीजिएगा। तो मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन लूंगा जो आपको मैं बना के दिखाऊंगा, है ना? इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो प्लीज ध्यान से समझिए, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसको मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है? मैं तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यही बुक है, अग्रवाल साहब का बुक देख लीजिए, है ना? लॉन्ग, एक कारखाने में, दैट मींस क्या है ना, इन अ फैक्ट्री जून 2014 में एक उत्पादन की 500 इकाई 500 यूनिट हमको तैयार करना है। 500 यूनिट, 500 यूनिट तैयार करके देना, ठीक है? उत्पादन हुआ, उसका प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन हुआ उसमें एक फैक्ट्री में। और लागत अगले इस प्रकार दी हुई है। सबसे पहले लागत पत्र आपको दर्शाते हुए, लागत दर्शाते हुए एक कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट बनाना आपको, ठीक है? तो कॉस्ट शीट अब दिया हो क्या कुछ लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैंने बताया था रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां आता है, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन करके बताया था। तो आप सबसे पहले कोई भी माल बनाने से उसका कच्चा माल ले क्या होगे, क्या ले क्या होगे? कच्चा माल। अगर मान लो मेरे हाथ में क्या एक मार्कर है, तो मार्कर बनाने से इसका रॉ मटेरियल कच्चा माल तो लाए होंगे ना, प्लास्टिक आया होगा, इसमें इंक वगैरह सब, इसमें रुई कॉटन वगैरह सब हुआ होगा। दैट मींस क्या, वो सब जितने भी रॉ मटेरियल मार्कर के तब तैयार प्रिपेयर हुआ होगा। आप टेलीविजन ही बनाते हो, उसका भी रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है, फिर सबको प्रिपेयर करके टेलीविजन साइड बना देते हैं तो बन जाता है। तो पहले आप रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने निकालना आपको सिखा भी दिया था, कैसे निकालते हैं। शो ऑलरेडी इसमें दे ही दिया, निकालने के कैसे में नहीं है। तो रॉ मटेरियल आपको दे ही दिया हुआ, 50,000 दिया हुआ रॉ मटेरियल, ठीक है? ऑफिस ओवरहेड 12,000, ऑफिस ओवरहेड 12,000 दे दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर 48,000 दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड 8,000 दे दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड 8,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 दिया, ठीक है? बस मेरे को निकालना है। तो आप एक क्या करना, मैंने कॉस्ट शीट आपको बनाया था, कॉस्ट का अलग हुआ, उसका कॉलम अलग हुआ, दोनों अगर मैं अलग अलग बना के आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा, उसको देख लीजिए। फर्स्ट का लॉन्ग का सॉल्यूशन है, कॉस्ट शीट। डेट कितना है देख लीजिए, डेट फॉर द month of June, for the month of जून 2014 का दिया हुआ है। जो डेट हो वो डेटा पुट कर लीजिएगा, ठीक है? और यूनिट भी दिया हुआ है, सॉरी यूनिट तो नहीं दिए हैं, मैं यहाँ यूनिट देता हूं। कितना यूनिट है? 500 यूनिट है। 500 इकाई मेरे को बनाना है, ठीक है? amount
पर्टिकुलर्स, ये कॉस्ट पर यूनिट में निकाल रहा हूं, कॉस्ट पर यूनिट। देखिएगा एकदम इजी में आपको समझ में आ जाएगा कॉस्ट शीट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को निकालना होता है प्राइम कॉस्ट। क्या निकालना होता है? प्राइम कॉस्ट मींस मूल लागत क्या है वो निकाले। तो मूल लागत निकले मैंने बताया था क्या क्या था। एक आता है क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। अगर ये तीनों हैं और एक्सपेंसेस नहीं भी है तो आप काम चला सकते हैं किसे, रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस से। ठीक है, तो मैं इसमें देख लेता हूं क्या क्या चीज दिया हुआ है। ध्यान क्या क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, तीनों चीज दिया हुआ है इसमें, है ना। तो देख लीजिए बारी बारी से। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ये अमाउंट कितना है मैं देख लेता हूं। अमाउंट दिया हुआ है 50,000, 50,000 दे दिया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? 40,000 दे दिया हुआ है। इसके बाद फिर क्या दिया आपको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ देख लीजिए, कितना 10,000 दे दिया। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो गया। ये ही निकल गया मेरा प्राइम कॉस्ट। क्या निकल गया? ये प्राइम कॉस्ट मतलब मूल लागत। देख लीजिए प्राइम कॉस्ट निकाल दिया मैंने। इसके इसमें ऐड क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या करते हैं? फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री में जो भी खर्चा, माल मान लीजिए आप लेके आए हैं, अब माल बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में डालोगे तो ही ना वहां प्रिपेयर होगा। कहीं भी कोई भी सीधा प्रोडक्ट, मोबाइल ही आप चलाते हैं तो मोबाइल कहां बनता है? फैक्ट्री में बनेगा। उसका रॉ मटेरियल जो भी होंगे, प्लास्टिक होंगे, उसका जो चीप लेबर, जो भी जो प्रोडक्ट यूज होता होगा, सो तो फैक्ट्री में आप ले जाओ तो ही ना वहां का लेबर तैयार करके देगा ना ये माल कहां गया, इतना मैंने परचेस करके लेके रॉ मटेरियल लेबर एक्सपेंस, इस पर कहां माल पहुंच गया? 1 लाख लेके मैंने फैक्ट्री में डाल दिया। फैक्ट्री में क्या खर्चा? तो फैक्ट्री ओवरहेड, दैट मींस क्या, आपका कारखाना में जो परिव्यय होता है वो सब इसमें ऐड करो। तो क्या क्या खर्चा है? फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी दे दिया, कितना का? 20,000 का दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया हुआ 20,000। इसको ऐड कर दो आप तो ये भी आ जाएगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इसे आप बोल सकते हो। कितना? 1,20,000। ये फैक्ट्री कॉस्ट कहिए या वर्क कॉस्ट कहिए, दोनों में आप जो हिसाब से वो कह सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद माल चला गया, फैक्ट्री से माल बन के चला गया, फैक्ट्री में माल बन गया। अब फैक्ट्री से माल निकलेगा तो फैक्ट्री में कोई भी आप मोबाइल ही परचेज किए तो डायरेक्ट क्या फैक्ट्री जाके परचेज किए थे? नहीं ना, आप गए किसी शॉपकीपर से खरीदे तो फैक्ट्री से माल बन के तैयार हुआ। अब वो माल पहुंच जाता है ऑफिस में, पहुंच जाता है। माल कहां जाता है? ऑफिस से ना उसका सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो माल आ गया ऑफिस में आ गया। तो ऑफिस में कुछ खर्चे होते हैं, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, जो ऑफिस में वर्कर वर्क करते हैं तो उसको देना होता है ऑफिस का सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो चार्ज होंगे जो ऑफिस से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो? ऑफिस से, तो उसे बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस ओवरहेड कहा जाता है। तो इसमें ऑलरेडी लिख ही दिया ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ है? अब 12,000 कितना हो गया? 1,32,000। तो ये आ गया सी आपका हो गया। इसको आप क्या कह सकते हो? ऑफिस में माल जो बनता है इसको आप ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऑफिस कॉस्ट कहो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद माल ऑफिस में आ गया। अब ऑफिस से आप माल क्या करोगे? उसको सेलिंग करिएगा, मार्केट में डालिएगा। माल कहां से आएगा? मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में जाने के लिए लगता है विक्रय करने के लिए एक्सपेंसेस होता है, जिसको बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। किस क्या कहा जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। जो माल को बेचते हैं, अब बेचने पे जो खर्चा होता है उसको कहा जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी को दलाली, बेचने के लिए किसको दलाली देते हो? ब्रोकरेज को कहा जाता है। ब्रोकर को ब्रोकरेज आप दोगे। ठीक है, ये सब जो दिया जाता है, आप जैसे कोई भी काम किया, कमीशन मिला उसको, दैट मींस ये सब सेलिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? सेलिंग से रिलेटेड है। जो भी सेलिंग से रिलेटेड होगा उसे बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये दिया हुआ देख लेते हैं। हाँ, दे दिया। ये कितना? 8,000 दे दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना दे दिया हुआ आपको? 8,000 दिया हुआ है। चलिए कितना यहां डी आ जाएगा
डी आ गया आपका टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 1,40,000। 1,40,000 यही मेरे को निकालना था, टोटल कॉस्ट निकालना था। एक लगा को निकल के तैयार हो गया। अब मैं आपको कॉस्ट पर यूनिट सिखाता हूं निकालना। प्लीज एक बार नोट कर लो तो मैं उसको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है? इसे प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए, नोट तो हो गया होगा आप लोगों से। तो मैं अब बता रहा हूं कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, मतलब एक यूनिट का कैसे होगा। मतलब एक जैसे मान लीजिए आपने यूनिट दिया, अब मान लो कि आप फैन ही अभी तो मान लीजिए समर से आने वाला है, तो आप समर सीजन तो फैन लगाओगे तो आपके पास 500 पंखे निर्माण करने का टारगेट, मतलब 500 पंखा है। तो अब एक फैन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे मतलब 500 यूनिट है तो आपका कॉस्ट पर यूनिट 50,000, मैंने 50,000 लगाया रॉ मटेरियल में, 40,000 लेबर में लगाया, 10,000 मैंने एक्सपेंस लगाया, तो टोटल 1,00,000 तो हो गए। तो एक फैन का कॉस्ट पर यूनिट निकालो। सब में इजी वे में आप क्या करते चलो, 500 से डिवाइड देते हुए चलिए। 500 से क्या करेंगे सर? मैं डिवाइड आप देते चलो। इसमें 500 से डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा? दे लीजिए 50,000 डिवाइडेड बाय 500। ये डबल जो कैंसिल हो गया 100, मतलब एक मान लो एक जो है पर यूनिट का, एक यूनिट का कितना आपको रॉ मटेरियल कितना पड़ा? 100 रुपीज पड़ा। इसका इसमें आओ तो इसका हो जाएगा वही 40,000 बाय 500, ये कट जाएगा 80 रुपीज पड़ेगा इसका। इसका कितना होगा 10,000 का? तो 20 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आप ऐड कर लो तो 1,00,000 का कितना हो जाएगा? बाय 500। ये 0 कैंसिल हो गया। 5 2 10 कितना हो गया? 200। कितना हो जाएगा? देखिए 200 हो गया। काट के देख लो, सब में 500 से आपको डिवाइड देना। यहां से इसमें 500 से तो कितना हो जाएगा? 20,000 बाय 500। ये डबल जो कैंसिल हो गया। 5 4 20, 40 रुपीज ये हो गया। तो कितना 240 ऑलरेडी ये हो जाएगा। ऐड कर दोगे तो ऐसे भी इसका निकाल भी सकते हो। 1,20,000 का कितना पर रुपए? तो 500 पर यूनिट का निकाल रहे हैं। जितना पर यूनिट इसका एक यूनिट का कितना एक्सपेंसिव कॉस्ट पड़ रहा है सो आप निकाल रहे हो। काटो आपके यहाँ पे 5 2 10, 5 4 20, 20 40 आ गया जो मैंने लिखा। अब इसका निकालो 120 का कितना आएगा? 12,000 बाय 500। ये डबल जो कैंसिल 5 2 10, फिर कितना 5 4 20, 24 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे कितना 4 6 264। इसका निकाल लीजिए 13 बाय 500। डबल जो कैंसिल हो गया यहाँ काट दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 2 10, 3 पे 2, 5 6 30, फिर 2 पे 0 5 आ गया 264। अब 800 का निकालिए। 8,000 का 500 से डिवाइड दे दीजिए आप इजी वे में। ये डबल जो कैंसिल हो जाएगा 16। कितना होगा? 16। इसे ऐड कर दो 0 8 280। देख लीजिए। तो अब आपका टोटल कॉस्ट मीन का सारा, अब इजी वे में आप एक बार और समझ लिए कि आपका रॉ मटेरियल पे कितना 50,000 टोटल मैंने लिया था 500 यूनिट के लिए। 500 यूनिट मेरे को खरीदना था। 500 यूनिट का मेरे को लगा कितना 50,000। एक यूनिट का कितना 100 रुपया लगा। 40,000 मेरे को लेबर लग रहा है। एक यूनिट बनाए कितना 80 रुपीज लगेगा। इसको डायरेक्ट एक्सपेंसिव मैं 10,000 लगा, जिसमें एक यूनिट में कितना 20 रुपए लग गया। प्राइम कॉस्ट आ गया, मतलब कि इतना 1,00,000 का आ गया। ठीक है, अब आप आज फैक्ट्री में मेरे को 20,000 रुपया लगा, तो उसमें एक यूनिट पे कितना खर्चा 40 रुपीज लगा। एक रुपीज कितना लगा 40 रुपीज। अब मेरे को वर्क कॉस्ट आ गई। अब ऑफिस में कितना यूनिट का 24 रुपीज लगा। इसके बाद आप सेलिंग एंड ओवरहेड कितना आपको कितना 16 रुपए पर सेलिंग में लगा। ठीक है, टोटल कितना 280। इसका आपको अब 280 मालूम चल गया उसका कॉस्ट है, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कितना प्रॉफिट मार्केट बनू जिससे हमको ज्यादा बेनिफिट हो। तो टोटल कॉस्ट निकल तो ही गया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना, और आप लोग समझदार हो स्क्रीनशॉट भी आप मार सकते हो। अगर फिर भी आपसे ना हो तो मेरा टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल बना का डीके सिंह कॉमर्स करके, आप सर्च कीजिएगा, वहां भी मैं इसका पिक क्लिक करके वहां भी डाल दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को बढ़िया से लगा हो जो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आपको बढ़िया समझ में आ गया। और प्लीज चैनल जो नए होंगे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल और बढ़ जाकर लगेगा आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज आज के बस इतने। नेक्स्ट में आपसे मिलता हूँ एक नया क्वेश्चन लेके, जो हो सकता है आपको मैं और अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू।